पहला क्वेश्चन फर्स्ट, हिंदू लॉ का सारा सिलेबस खत्म हो गया है। मैं आप लोगों को आज 10 क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। 10 क्वेश्चन में से हो सकता है आपको 5-7 क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, हिंदू विधि के स्रोत के रूप में, हिंदू विधि के स्रोत के रूप में श्रुति कौमा स्मृति एवं श्रुति स्मृति एवं सदाचार कोष्ठ में रूढ़ि लिख लेना। सदाचार को रूढ़ि बोलते हैं, सदाचार को कोष्ठ में रूढ़ि लिख लेना। सदाचार के आगे कोष्ठ में रूढ़ि लिखना। रूढ़ि के महत्व की व्याख्या कीजिए। रूढ़ि के महत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ श्रुति स्मृति एंड सदाचार कस्टम एज द सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। अंग्रेजी की लिखोगे क्या? वो जो दोनों लिखा है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ श्रुति कॉमा स्मृति एंड सदाचार पोस्ट में कस्टम एज द सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक वैध विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं? एक वैध विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं? विस्तार से व्याख्या कीजिए। विस्तार से व्याख्या कीजिए। What are the essential conditions of a valid Hindu marriage, under the Hindu Marriage Act 1955. Explain in detail. तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, विवाह विच्छेद क्या है? विवाह विच्छेद क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के विभिन्न अधिकारों की विस्तार से विवेचना कीजिए। विभिन्न अधिकारों की विस्तार से विवेचना कीजिए।
व्हाट इज डाइवोर्स? विवेचना कीजिए। व्हाट इज डाइवोर्स? डिस्कस इज डिटेल। डिस्कस इज डिटेल द वेरियस ग्राउंड्स। द वेरियस ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स। ऑफ डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। 1955। चौथा क्वेश्चन नंबर 4, शून्यकरणीय विवाह से आप क्या समझते हैं? शून्यकरणीय विवाह से आप क्या समझते हैं? समझते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट कीजिए। प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट कीजिए। What do you mean by What do you mean by viable marriage? Viable marriage. Viable marriage. Discuss the reference. Discuss with reference. Discuss with reference to the provisions of Hindu Marriage Act 1955. Provision of Hindu Marriage Act 1955. क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू दत्तक ग्रहण तथा हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें क्या है? 1956 के अंतर्गत वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें क्या हैं? वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें क्या हैं? व्याख्या कीजिए। हो गया? व्याख्या कीजिए। What are the essential conditions? What are the essential conditions of a valid adoption? Of a essential conditions शर्तें conditions of a valid adoption under the Hindu adoption valid adoption
अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। मेंटेनेंस एक्ट 1956। छठा क्वेश्चन नंबर 6, वसीयती संरक्षक कौन है? उन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? उन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? वसीयती संरक्षक की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। वसीयती संरक्षक की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। हु इज टेस्टामेंट्री गार्जियन? हु इज टेस्टामेंट्री गार्जियन? टेस्टामेंट्री गार्जियन। टेस्टामेंट्री गार्जियन। हु कैन अपॉइंट टेस्टामेंट्री गार्जियन? Who can appoint testamentary guardian? Explain the power. Explain the power of testamentary guardian. Explain the power of testamentary guardian. सातवां क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू विधि के प्रमुख शाखाओं के रूप में, हिंदू विधि के प्रमुख शाखाओं के रूप में मिताक्षरा एवं दाय भाग की व्याख्या कीजिए। दाय भाग की व्याख्या कीजिए। मिताक्षरा एवं दाय भाग की व्याख्या कीजिए। मिताक्षरा एवं दाय भाग शाखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। मिताक्षरा एवं दाय भाग शाखा में अंतर की स्पष्ट कीजिए। बता चुका हूं सर। मिताक्षरा एवं दाय भाग शाखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन मिताक्षरा एंड दाय भाग स्कूल। एक्सप्लेन मिताक्षरा एवं दाय भाग स्कूल एज द मेन branches of Hindu law. Explain the difference between मिताक्षरा and दाय भाग स्कूल। मिताक्षरा एंड दाय भाग स्कूल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, विभाजन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8, विभाजन क्या होता है? विभाजन के विभिन्न तरीकों को बताते हुए इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि
कब एवं किन परिस्थितियों में, कब एवं किन परिस्थितियों में एक बाहरी व्यक्ति, किन परिस्थितियों में एक बाहरी व्यक्ति विभाजन का दावा कर सकता है? What is partition? What is partition? Giving different moods, giving different modes, giving different modes. Partition, partition. Critically examine as to when and in what circumstance a stranger can shoot for complete partition. क्वेश्चन नंबर 9, दान क्या है? क्या सर? दान, गिफ्ट। दान क्या है? दान के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। दान क्या है? दान के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। कौन सी संपत्ति दान में दी जा सकती है? कौन सी संपत्ति दान में दी जा सकती है? दान कब पूर्ण होता है? दान कब पूर्ण होता है? What is gift? What is gift? Explain the essential elements. Explain the essential elements of a gift. Gift. Which property can be given in gift? Which property can be given in gift? Given in gift. When does a gift become valid? When does a gift become valid? क्वेश्चन नंबर 10, वसीयत क्या है? वसीयत करने के लिए कौन सक्षम है? वसीयत क्या है? वसीयत करने के लिए कौन सक्षम है? और कौन सी संपत्तियां वसीयत द्वारा उत्तरदान की जा सकती हैं?
क्या अजात बालक को, क्या अजात बालक को उत्तरदान किया जा सकता है? What is will? What is will? Who is capable of? Who is capable of making a will? Making a will and making a will and what property may be? May be bequeathed. Bequeathed, ठीक, by will, by will. Can bequest be, can bequest be made in favor of one person? Bequest be made in favor of unborn person. हो गया, ये 10 क्वेश्चन हो गए और अब मेरी कक्षा खत्म हो गई, ठीक है, अब मेरा सिलेबस खत्म हो गया है, अब इसको पढ़ जाना है, ठीक है।